Hello students and welcome to one more session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। हम 11th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक का बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये उसका 13 पार्ट है। जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली देख रहे हैं उन्हें पता है, जो अभी अभी जुड़े हैं इनके सारे प्रीवियस पार्ट्स और प्रीवियस चैप्टर्स ओके आपको मेरे चैनल पे दिख जाएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मुझे कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो थैंक यू। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर कीजिए। ओके अगर आपको कॉन्टैक्ट क्लासेस में या डाउट सॉल्विंग सेशंस में इंटरेस्ट है तो आवरली बेसिस पे, चैप्टर बेसिस पे मैं जूम पे क्लासेस भी लेती हूँ और डाउट सॉल्विंग भी करती हूँ, और इसके फीस बहुत कम है। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एंजाइम मैकेनिज्म स्टडी कर रहे थे एंड वी हैड स्टॉप्ड एट लॉक एंड की मॉडल। ओके तो लॉक एंड की मॉडल को जो है हम अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज लॉक एंड की। लॉक एंड की जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एंजाइम सबस्ट्रेट जब हम पढ़ाते हैं तो हम एक एग्जाम्पल यूज करते हैं ताले और चाबी की। ओके तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ओके और जो सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे के अंदर कुछ ऐसा फिट होते हैं जैसे ताला और चाबी फिट होते हैं, राइट। सो एंजाइम के स्पेसिफिक वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम ये मान के चले कि ये एक ऐसा एंजाइम है जिसका सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट है, सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम, ऑलराइट, तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक इजी तरीका एक साइंटिस्ट ने निकाला था जिनका नाम था एमिल फिशर। ओके एमिल फिशर ने, ऑलराइट, इन द ईयर 1894 एमिल फिशर ने एक चीज प्रपोज की थी, एक जो है कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था एक्सप्लेन करने के लिए कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, और उन्होंने उसको क्या बोला, ही कॉल्ड इट द लॉक एंड की थियोरी। लॉक एंड की थियोरी या एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है एग्जाम्पल, ओके, या सिमिलैरिटी। जैसे लॉक एंड की है वैसे एंजाइम सबस्ट्रेट है, तो सिमिलैरिटी को हम एनालॉगस या एनालॉजी बोलते हैं। इस एनालॉजी में लॉक जो होता है वो एंजाइम होता है और चाबी जो होती है वो होता है सबस्ट्रेट। तो ताला हो गया एंजाइम, ओके, सबस्ट्रेट हो गई चाबी। तो आप कोई भी एग्जांपल माइंड में रख लीजिए, जैसे सुक्रेज एंड सुक्रोज, है ना। तो सुक्रेज हो गई चाबी, सॉरी सुक्रेज हो गया एंजाइम, ताला, ओके, एंड जो सुक्रोज है वो हो गई चाबी या तो सबस्ट्रेट, करेक्ट है। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ताले के अंदर सिर्फ वही चाबी फिट हो सकती है जो उसके लिए सही तरीके से बनाई हो, है ना, जो प्रॉपर साइज की हो, जो प्रॉपर शेप की हो। सो करेक्ट साइज की चाबी जो सबस्ट्रेट है वो उसी चाबी के होल में या एक्टिव साइट में फिट होगी एंजाइम के, है ना। तो ये एनालॉजी मैंने आपको पहले भी दे दिया, इसको बस इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन किया है। तो समझिए आपका ये एंजाइम है, ओके, जिसके एक्टिव साइट का शेप कुछ ऐसा है, ये शेप है यू जैसा इसका, करेक्ट है, ये एंजाइम है। अब आपका जो सुक्रोज है, जो सबस्ट्रेट है ना, इसका शेप देखिए, ये इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा फिट हो जाएगा। ये फिटिंग जो है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है, करेक्ट है। भले ही रियल एक्चुअल एंजाइम सबस्ट्रेट में फिटिंग इतनी हार्ड नहीं होती है जैसे यहाँ दिखाई गई है, ओके, थोड़ा सा ये लूज फिटिंग है, इतना रिजिड शेप नहीं होता है, ओके, इनफैक्ट द शेप इज वेरी डिफरेंट। तो ये बस कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है, ओके, कि फिट होना जरूरी है। अगर ये इसके अंदर फिट नहीं हुआ तो एंजाइम काम नहीं करेगा, आपका रिएक्शन जो है वो वर्कआउट नहीं होगा, ऑलराइट। जैसे ही, तो हमने क्या बोला था, प्रोसेस फर्स्ट स्टेप क्या था, एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन होना, फिट होना, वो हो गया। ये सेकेंड स्टेप पे जैसे ही ये दोनों फिट हो गए, अब सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उथल पुथल मचेगी, सब चेंज होगा, करेक्ट है। उसके बाद क्या होगा, ये एंजाइम जो है बिकॉज ऑफ दिस चेंज सबस्ट्रेट ब्रेक हो जाएगा और आपको दो प्रोडक्ट्स मिल गए यहाँ पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज की शेप इसके शेप से बहुत अलग है ना, दिख रहा है। सुक्रोज का शेप देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो ऐसे दिखते हैं, है ना। तो अभी एंजाइम इनको पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि इनका शेप जो है चेंज हो गया है, तो एंजाइम वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, है ना। सारे स्टेप्स आ गए ना लाइन में, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया,
एमिल फिशर का लॉक एंड की मॉडल है ना, डायग्राम के साथ में आपको याद करना है। लेकिन ये जो मॉडल है या ये जो थियोरी है ये सही तो है, ओके, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने की जरूरत थी। तो कई साल बाद 1959 में एक सेकेंड मॉडल आया विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, या जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल मॉडल। स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ना, ओके, ये मॉडल एक्चुअली थोड़ा बेटर है एंजाइम सबस्ट्रेट को समझाने के लिए। इसीलिए हायर बायोलॉजी में, एंजाइमोलॉजी में हम प्रिफर करते हैं कि लॉक एंड की मॉडल तो बस पढ़ाया जाता है बिकॉज वो फर्स्ट थियोरी थी, थॉट थी जो आई। लेकिन जो करेक्ट थियोरी है, बेटर थियोरी है, वो कॉशलन से इंड्यूस्ड फिट या फ्लेक्सिबल मॉडल है। हाँ, तो इसको याद कीजिएगा। इसमें क्या होता है, ये क्या कहता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम को अप्रोच करता है, एंजाइम के सामने आता है और जब वो फिट होने जा रहा है, तो वो क्या करता है, सबस्ट्रेट के आने के वजह से एंजाइम में भी स्ट्रक्चरल चेंज होता है। ओके, तो एंजाइम ऐसे रिजिड फिक्स्ड ताले के जैसे नहीं, थोड़ा सा चेंज होता है वो। ओके, कन्फॉर्मेशनल चेंज मतलब स्ट्रक्चर चेंज, करेक्ट। सो जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के तरफ आता है, ओके, एंजाइम में हल्का फुल्का कॉन्फॉर्मेशनल चेंज जो है, वो शेप का चेंज जो है वो होता है। ये बेटर मॉडल है क्योंकि रियलिटी में जब भी हम एंजाइम्स को स्टडी किए हैं अभी, और अभी का जो डेटा आया है उसमें हमें पता चल रहा है कि इंड्यूस्ड फिट जो है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एंजाइम्स इतने ज्यादा रिजिड नहीं है, ये काफी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, और एक्टिव साइट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है जब भी वो सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है। ओके, तो वो फिक्स्ड नहीं होता, जैसे जैसे सबस्ट्रेट आता है उसके आजू बाजू में वो गोल अपनी जगह बना लेता है, फिक्स कर लेता है खुद को, चेंज करता है खुद को। तो जब भी हम ताला चाबी बोलते तो बिल्कुल हार्ड चीज हो गई ना, वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है, वो अलाउ किया है। ओके, एंड जब वो इंटरैक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ में, ओके, जब तक सबस्ट्रेट बाउंड रहेगा, जब तक सबस्ट्रेट फिक्स्ड रहेगा एंजाइम के अंदर, तब तक एंजाइम उसके साथ में इंटरैक्ट करता रहेगा, तब तक एंजाइम का जो शेप है एक्टिव साइट का वो चेंज होता रहेगा। ओके, और ये पॉइंट ऐसा है जब फाइनल शेप जो है एंजाइम का, है ना, आपको एक्चुअली तब दिखेगा जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में 100% बाइंड होके इंटरैक्ट कर रहा है। ओके, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा है कि एंजाइम दिखने में ये है। ओके, सबस्ट्रेट जब बाजू में आता है तब ये जो पार्ट है ये एंजाइम का अंदर चला जाता है, दब जाता है, और ये प्रॉपरली सबस्ट्रेट को होल्ड करता है। तो देखिए एंजाइम का जो एक्टिव साइट है थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना। ऐसे है जैसे आपने हाथ लिया है अपना और आपको बॉल पकड़ना है, तो आपके हाथ को थोड़ा सा मूव होके बॉल का शेप लेना पड़ेगा ना, यस और नो। तो आपका हाथ अगर एक्टिव साइट है और बॉल अगर सबस्ट्रेट है, तो आपके हाथ के फिंगर्स के एक्टिव साइट ने थोड़ा 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 करके उस बॉल को पकड़ लिया। ओके, तो ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड फिट। इंड्यूस करना मतलब किसी चीज को करवाना। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के शेप को इंड्यूस करवाता है, चेंज करवाता है। ओके, वो इट इंड्यूसेस अ चेंज। सो ये एंजाइम सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्टिव साइट चेंज हो गया है। ईएस में सबस्ट्रेट में फिर बॉन्डिंग एनर्जी वगैरह सब चेंज होगा, ब्रेक होगा, प्रोडक्ट जैसे रिलीज हो गया, एंजाइम वापस से अपने शेप में आ गया, है ना। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या बता रहा है आपको, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये बता रहा है कि एंजाइम को आप जितना रिजिड टाइट समझ रहे हैं वैसा वो है नहीं, वो काफी फ्लेक्सिबल है। हाँ, ये जरूर है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक हद तक ही सिर्फ है। ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल है मतलब वो एंजाइम ग्लूकोज पे भी एक्ट करेगा, सुक्रोज पे भी एक्ट करेगा, या ग्लिसरॉल पे भी एक्ट करेगा, नहीं, वो नहीं होता है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब तक है जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का रिएक्शन, उसका इंटरएक्शन सब कुछ हो। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, यस और नो। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फ्लेक्सिबल मॉडल या कॉशलिन्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है, ओके, वो होता है, करेक्ट है। सो दैट इज क्वाइट सिंपल थिंग, राइट। ओके, तो आपने दो जो है थियरीज वो हमने देख लिए हैं। ऑलराइट, वी हैव सीन द कॉशलिन्स थियरी एंड वी हैव सीन द लॉक एंड की मॉडल। तो आपको क्या याद रखना है, लॉक एंड की सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए हम यूज करते हैं। रियलिटी में एंजाइम्स इतने रिजिड नहीं होते लॉक एंड की के जैसे, वो फ्लेक्सिबल होते हैं।
ओके, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, और इसीलिए जो सेकंड थियरी है ओके कॉशलिन की इंड्यूस्ड फिट वाली, वो थियरी ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा रियलिस्टिक थियरी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं आपके एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, और अभी हम आते हैं फैक्टर्स पे जो एंजाइम को एक्चुअली अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मतलब एंजाइम की एक्टिविटी कम ज्यादा करने में मदद करते हैं। करेक्ट। फर्स्ट जो है वो है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कितना सबस्ट्रेट है, उस बेसिस पे आपके एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो चेंज होगी। तो अभी इसको देखते हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। अगर आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा 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 करके बढ़ाया, है ना, लेकिन आपने एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा। अब इसको समझने वाली बात है कि आपने समझिए 20 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंजाइम के लिए, है ना, फिर पहले आपने बस 1 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का लिया, फिर आपने देखा रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है। रिएक्शन रेट को हमने नाम दिया है वेलोसिटी, कितना फास्ट हो रहा है रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट कितना फास्ट बन रहा है, वो हो गया वेलोसिटी। तो आपने 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम में पहले 1 मॉलिक्यूल ऑफ आपने प्रोडक्ट डाला, सॉरी सबस्ट्रेट डाला, और चेक किया कि वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट है। फिर आपने 2 मॉलिक्यूल्स डाले सबस्ट्रेट के, फिर 3 डाले, फिर 4 डाले, फिर 5 डाले, फिर 6 डाले, फिर 20 डाले, फिर 21 डाले, 22 डाले, 23 डाले, 24 डाले। ओके, तो ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज है, ये चेंज को हम मेजर अगर करते हैं तो हमको एक ग्राफ मिलती है जो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ऑल राइट। तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी भी फटाफट इंक्रीज होती रहेगी। ओके, लेकिन वो जो इंक्रीज है उस इंक्रीज का एक रेंज है, एक लेवल है, एक लेवल है। ऑल राइट, एक रेंज है जिससे इंक्रीज होती है। करेक्ट। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो आपको मिलती है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्शन रेट के अगेंस्ट प्लॉट करना शुरू किया तो आपको एक ग्राफ मिलता है जिसका शेप देखिए कुछ ऐसा है। ओके, दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। ओके, फाइन। और ये एक्चुअली क्या दिखाता है, ये आपको 3 फेज दिखाता है, ए बी सी। ए फेज कौन सा है, ए फेज वो है जिसमें देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फटाफट फटाफट बढ़ना शुरू हुआ है। सी दिस, जैसे आप सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो आपने सुक्रेज एंजाइम लिया, उसमें आपने सुक्रेज एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन आपने कांस्टेंट रखा 20 मॉलिक्यूल, फिर पहले 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज डाला, रिएक्शन रेट आपको यहाँ पे मिली, फिर 2 मॉलिक्यूल्स डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर 5 डाला, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है रेट। एक टाइम आएगा जब भी, है ना, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट पे सडनली रेट बिल्कुल हाई हो जाएगी। सेकेंड फेज आता है बी का। ओके, और थोड़े टाइम के बाद ना रिएक्शन रेट अभी इंक्रीज नहीं होगी, अभी वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्शन रेट पे आके उधर रुक जाएगा और फिर वो रेट उसी पे कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट है, वो हाईएस्ट रेट वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट का उसको हमने नाम दे दिया है वी मैक्स या तो मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। तो आपको कौन से 3 चीजें मिलती हैं ग्राफ में से, मेजर्ड वेलोसिटी, ओके, जो नॉर्मल वेलोसिटी आप ग्राफ में से निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी जिसपे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का कन्वर्जन होता है, और एस जो है ये होता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट है। आधा जब वी मैक्स जो है, वी मैक्स का जो वैल्यू है, अगर आप उसका हाफ वैल्यू लेते हैं, ये देखिए हाफ वी मैक्स वैल्यू, अगर इस हाफ वैल्यू को आप यहाँ पे ग्राफ के डाउन ड्रॉप करेंगे तो वो जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा ना, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को नाम दिया गया है Km। ओके, Km इज इक्वल टू माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ओके, माइकलिस और मेंटन वो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिलेशनशिप को स्टडी करके इस ग्राफ को बनाया। करेक्ट है। तो आपको क्या समझ आता है इस चीज से, जब भी हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं और धीरे धीरे से हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इनिशियली हमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है प्रोडक्ट में, फिर एक फेज आता है जब बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है,
फिर एक फेज आता है जब मैक्सिमम इंक्रीज होके इंक्रीज फर्दर नहीं होगा। ओके, उस मैक्सिमम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, जहां पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हमने Vmax का नाम दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी। उसका हाफ पॉइंट होता है हाफ Vmax, जो आप ग्राफ पे से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये पॉइंट अगर 20 है तो 10 पे आपका अप्रोक्सीमेटली या उससे थोड़े कम में, एक्चुअली आपको ये डायरेक्ट हाफिंग नहीं होती है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं इसे समझाने के लिए बोल रही हूँ। 10 या उससे कम में, समझे 8 या 7 में इसका हाफ Vmax आ जाएगा। तो वहां पे आप एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करके नीचे लाइन खींचेंगे तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर ये जहां इंटरसेक्ट होगा वो वैल्यू होगा आपका Km वैल्यू, या जिसको हमने नाम दे दिया है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ओके, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है ये एंजाइम के एक्टिविटी को कैलकुलेट करने में मदद करता है। करेक्ट है? तो ये हो गया इफेक्ट। तो आपका एंजाइम है ना, किस चीज पे काम करेगा? अगर आपने ज्यादा सबस्ट्रेट दिया है तो एंजाइम ज्यादा फास्ट काम करेगा। आप बिल्कुल कम अगर कॉन्सेंट्रेशन देंगे सबस्ट्रेट का तो एंजाइम कम काम करेगा, है ना। लेकिन वो कम ज्यादा का एक रेंज है, बस वो आपको समझना है। बाकी इस ग्राफ पे बहुत ज्यादा फोकस अभी हम नहीं करेंगे, जब भी हम नीट का देखेंगे तभी वो टाइम पे हम थोड़ा उसको ये करेंगे, डिटेल में देखेंगे। Km या माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है ये वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, ये वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है, ओके, जिसको हम मोल्स पर लीटर में मतलब कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, जो आधी मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस करती है एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में। मतलब जिस एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पे एंजाइम अपने हाफ लेवल पे रीच होता है, ओके, वो लेवल को हमने Km वैल्यू दिया हुआ है। करेक्ट है? Km क्या इंडिकेट करता है कि आपके आधे एंजाइम के मॉलिक्यूल्स, ओके सॉरी, आपके आधे एंजाइम के मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट के साथ में बाउंड हैं। तो अगर आपने 20 एंजाइम के मॉलिक्यूल डाले हैं तो 10 एंजाइम जिस सबस्ट्रेट वैल्यू पे बाइंड होता है वो हो गया आपका Km वैल्यू। करेक्ट है? 50% आपके एंजाइम के मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट के साथ में बाउंड होने चाहिए, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हमने नाम दे दिया है Km, है ना। इसको जरा अंडरस्टैंड करना है। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बस आप टाइम देके समझ लीजिए। करेक्ट है? 50% सबस्ट्रेट जो है वो जब बाउंड हो जाता है तभी वो वैल्यू जो है वो हमारा Km वैल्यू होता है। अभी आपको क्या समझना है, हर एंजाइम का Km वैल्यू एक फिक्स्ड और कांस्टेंट नंबर है। करेक्ट है? तो अगर आप सुक्रेज एंजाइम स्टडी करते हैं तो हर टाइम उसका Km वैल्यू सुक्रोज के साथ में हमेशा सेम ही आएगा। करेक्ट है? तो अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट में 1 मोलार सुक्रोज के साथ में Km वैल्यू आ गया है तो हर टाइम आपको 1 मोलार सुक्रोज के साथ में सुक्रेज एंजाइम का Km वैल्यू आना चाहिए। वो एक फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू है। करेक्ट है? तो Km वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि Km से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ में कितना टाइटली बाइंड कर रहा है। अगर Km वैल्यू लो है मतलब लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल टाइट बाइंडिंग हो रही है, दैट मीन्स एंजाइम और सबस्ट्रेट बिल्कुल टफ एफिनिटी, बहुत अच्छी एफिनिटी है, बहुत अच्छे से बाइंड कर रहे हैं। अगर Km वैल्यू हाई है इसका क्या मतलब है, मुझे बहुत सबस्ट्रेट डालना पड़ रहा है तब जाके एंजाइम बाइंड हो रहा है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन या एफिनिटी कम है। तो लो Km मतलब स्ट्रॉन्ग एफिनिटी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, हाई Km मतलब वीक एफिनिटी वीक अट्रैक्शन। ज्यादातर एंजाइम्स के Km वैल्यूज ओके 10⁻⁻5 से लेके 10⁻2 मोल्स तक का जो है फिगर वो आता है। करेक्ट है? ये फिगर आपको याद करना है स्टूडेंट्स, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिगर। करेक्ट है? ओके, तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है इसको जरा हम नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। स्टूडेंट्स ये सारे नए नए कंसेप्ट्स हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी एंजाइमोलॉजी को जरा केयरफुली पढ़िएगा। ओके, और उसका रिविजन आप कंटिन्यूअसली रखिएगा, आगे जाके आपको नीट में उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सेशन हियर, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको डाउट सॉल्विंग के लिए इंटरेस्ट है, मैं स्पेशलाइज्ड क्लासेस लेती हूँ जिसमें से आप नीट में और अपने रिटन एग्जाम्स में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मैं स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, आपको इंटरेस्ट है
तो आवरली बेसिस पे मैं लेक्चर्स लेती हूँ जूम पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर डिटेल्स, और इस क्लासेस की चार्जेस भी बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकॉन दबाइए और प्लीज अपने फ्रेंड्स में और ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।